तो ये कि वर्क एनर्जी पावर को हम लोगों ने लास्ट टाइम खत्म किया था। अब हमारा प्रेशर रह गया है और एक डिफॉर्मेशन रह गया है मैकेनिक्स के अंदर। मगर ये कि इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत कम किए हैं इसके। अभी P2 के कुछ सवाल आपसे डिस्कस कर रहा हूं मैं, वर्क एनर्जी पावर से रिलेटेड। ये फाइल्स मैं आपको वैसे ही भेज चुका हूँ, और इसका मैंने काम भी दिया हुआ है, आप लोग करिएगा फ्राइडे तक। बाकी मैं भी कुछ सवाल अभी एक दो डिस्कस करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो उसके बारे में। अच्छा, अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका थोड़ा सा इसमें जाहिर सी बात है कि मैकेनिक्स का पोर्शन है, तो वर्क एनर्जी पावर में थोड़े मिक्सचर आ ही जाते हैं कुछ चीज़ों के। अब क्योंकि हम ये कर चुके हैं, तो हम ये क्वेश्चन को डेफिनेटली लिख तो सकते ही है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये तो आपको पता ही है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अ मैन वेयरिंग अ विंग सूट ग्लाइड्स थ्रू द एयर विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ दिस वन। यानी कि हमें स्पीड दी हुई है, और एक बंदा जो है वो ग्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है एट एन एंगल ऑफ 24 टू द हॉरिजॉन्टल। Total mass of the man and the wingsuit is 85. The man takes a time of 2.8 minutes to glide from A point to B point. तो इसको कितना वक्त लग रहा है? 2.8 मिनट्स लग रहा है। अच्छा, ए से बी तक आने में, तो 2.8 को अगर आप इंटू 60 कर देंगे, तो ये सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। बताइएगा कितना आ रहा है? 2.8 इंटू 60। 2.8 मैं अगर करूँ तो आंसर आ गया शायद किसी का, तो यस, 168। ठीक है, दिस इज 168 सेकेंड्स। अच्छा, अब देखें, जब इसको 168 सेकेंड्स लग रहे हैं ना, तो हम बहुत कुछ इसमें पहले ही कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। तो बेटा, आप ए से लेके ना बी तक का डिस्टेंस निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो स्पीड इसकी है 47, और डिस्टेंस जो है वो है 16, टाइम जो है वो 168 है। तो कितना आंसर आ रहा है इसका? 47 इंटू 168 का। सेवन एट नाइन सिक्स बिल्कुल ठीक है। तो ये असल में ए से बी तक का डिस्टेंस आ गया मेरे पास में, 7896 मीटर। अच्छा, जब ये डिस्टेंस आ गया ना, तो अंदर ट्राइंगल अगर अज्यूम करें ना, तो ये एंगल भी हमें पता है। तो हम लोग अगर देखें ना, तो साइन थीटा के हिसाब से, यानी साइन 24 इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट की जगह हाइट आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज की जगह 7896 आ जाएगा। तो आप हाइट इसकी निकालें, कितनी आ गई? साइन 24 को मल्टीप्लाई कर दें 7896 से। जरा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी बता दें मुझे कि हाइट का कितना आंसर आ रहा है। 5 पॉइंट नहीं नहीं बेटा, क्या हो गया? आपका कैलकुलेटर रेडियन में तो नहीं है? आंसर बताइएगा जरा साइन 24 का। मेरे पास असल में इस वक्त साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं थ्री है। हाँ, आप टू सर। वन वन हाँ, 3211.6 आ रहा है। इतनी छोटी हाइट कोई आएगी? वो तो माइक्रो में हाइट आ रही थी, इतनी छोटी नहीं आ सकती।
तो हमारे पास हाइट भी आ गई। अच्छा, अगर हमारे पास हाइट आ गई ना, तो हम इसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mg चेंज इन हाइट। तो मास की जगह मैंने मास रखा 85, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की जगह मैंने 9.81 रख दिया, और चेंज इन हाइट कितना आ रहा है इसका? हाइट में चेंज आ रहा है 3211.6। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी मुझे बता दें कितना आ रहा है। 267799। 267799 267799 खैर, अभी हम जब लिखेंगे ना इसको तो राउंड ऑफ कर लेंगे। अच्छा, मैंने इनफ निकाल ली है चीजें ना, बस अब मैं जरा सवाल की तरफ चलता हूँ। अब ये क्या कह रहा है कि विथ रेफरेंस टू द मोशन ऑफ द मैन स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर ही इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम ये लिखेंगे कि सिंस मैन इज मूविंग विथ इक्विलिब्रियम की ना दो कंडीशंस होती हैं। सिंस मैन इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो इट हैज जीरो जीरो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, एंड मैन इज मूविंग इन अ लाइन, सो इट डज नॉट रोटेट, मतलब रोटेट तो नहीं कर रहा ना, सो रिजल्टेंट मोमेंट इज ऑल्सो जीरो। तो रिजल्टेंट मोमेंट इज ऑल्सो जीरो। तो ये दो कंडीशन ही तो होती है इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशंस हैं, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। लोग लिखने वाले लिखते हैं इसको कि सबमिशन फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, और रिजल्टेंट एम यानी मोमेंट भी जीरो होगा। Now show that the difference in height h between the point this A and B is 3200। तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना कि हमारे पास हाइट कितनी आती है बेटा, हम निकाल चुके हैं। तो हाइट हमारे पास कितनी आई है, मैंने निकलवाई थी, तो वो आई थी 3211.6 विच इज राउंडेड ऑफ टू 3200 मीटर। तो मैंने ये ऑलरेडी कर लिया ये वाला पार्ट ना। अच्छा, आपको इसमें से कुछ नोट करना है तो करें। मैंने बुक की ना पीडीएफ तो आपको भेजी हुई है, और ये क्या आप उसको उसमें भी कर सकते हैं देख के, या फिर ये कि अपनी कॉपी वॉपी में कहीं कर रहे हो। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा इसका 3200। आगे पूछ रहा है डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ, मगर वो मैंने बहुत अजीब सी बेतुकी सी वैल्यू लिखी है, मैं उसको जरा सही कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स मैंने पॉइंट को मूव किया है, तो ये हो जाएगा 2.7 × 10⁻⁶ जूल्स। तो यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ा सा इसको तरीके से लिख लेंगे। अच्छा, फिर ये कह रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो असल में बंदे के ऊपर जो फोर्स लग रही है, तो वो डेफिनेटली इसकी जो रेजिस्टिव फोर्स है, वो इसकी जो बैकवर्ड फोर्स होगी ये रेजिस्टिव फोर्स होगी, और इस पे एक फॉरवर्ड फोर्स भी लग रही है एफ। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर होंगे। तो अब हमने किया क्या इसमें कि हमने फॉर्मूला लगाया एफ एस इज इक्वल टू एनर्जी। अच्छा, एनर्जी में लॉस कितना आ रहा है ये हम निकाल चुके हैं, वो है 2.7 × 10⁻⁶। और स्मॉल एफ को अननोन रखा, और एस यानी ए से बी तक डिस्टेंस कितना है ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 7896। तो ये हो जाएगा 7896। अब आप क्या करेंगे इसको,
डिवाइड करें, बताएगा फोर्स का आंसर क्या आ रहा है। 2.7 इंटू 10 की पावर 6 को डिवाइड कर दें 7896 से, तो आंसर कितना आ रहा है बताइएगा। जी कितना आ गया, 341.94, तो 342 कर देंगे इसको। अच्छा, प्रेशर ऑफ द, अब देखें ये जो है ना बेटा, ये वाली जो पार्ट है ये डेफिनेटली हमने पढ़ा नहीं है, मगर ये के ओ लेवल का एक कॉन्सेप्ट होता था कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो जी चेंज इन हाइट। तो डेंसिटी निकालने के लिए आप बहुत इजीली काम कर सकते हैं। चेंज इन प्रेशर का मतलब है 92 माइनस 63 इंटू 10 की पावर 3, और इसको डिवाइड कर देंगे जी इंटू डेल्टा एच से। तो जी हमारे पास आ रहा है 9.81, और चेंज इन हाइट कितना आ रहा है 3200। तो ये मेरे पास ओ लेवल के फॉर्मूले से भी हो सकता है। बाकी इसको अभी फिलहाल हम होल्ड भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इस तरह से हो जाएगा सॉल्व। अच्छा, योर दिस पार्ट इज नॉट रिलेटेड टू वर्क एनर्जी पावर, बट इट इज रिलेटेड टू डायनेमिक्स। बगर ये कि ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो फॉर अ क्लोज सिस्टम, sum of momentum before the collision must be equal to sum of momentum after the collision. So this we have done in dynamics. अच्छा, अब इसने मुझे क्या कहा है, स्टेशनरी फायरवर्क्स एक्सप्लोड। मतलब एक फायरवर्क था, एक पटाखा था, या एक कोई फायरवर्क, फायर क्रैकर था, और इसका मास पहले कितना होगा, 3 m, 2 m और 1.5 m। तो बेटा ये बन गया टोटल 6.5 m। मगर ये क्या था, ये रेस्ट पे था, फिर ये ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होके इसके 3 फ्रेगमेंट्स बने, 1, 2 एंड 3। अच्छा, अभी तो तीनों फ्रेगमेंट्स इसके बने हैं ना बेटा। इसमें से जो ये वाला फ्रेगमेंट है ना, जिसका मास लकीली कितना है 3 m, ये परफेक्टली वर्टिकल जा रहा है आफ्टर कोलिजन 7 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा, और ये जो है ना, ये जो 1.5 m है, ये जो 1.5 m है, इसकी वेलोसिटी ऐसे एंगुलर है, तो इसकी वेलोसिटी एक तो इधर आ जाएगी, कितनी, ये कॉस कंपोनेंट होगा इसका 8.8 कॉस थीटा, और इसका एक डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, वो हो जाएगा 8 साइन थीटा। अच्छा, और ये जो 2 m है, इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा 6 कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा 6 साइन थीटा। अच्छा, अब हम करते क्या है, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसके मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन की इक्वेशन बनाएंगे। तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि या तो हम एक्स डायरेक्शन के लिए बना लेते हैं पहले, मतलब
एक्स डायरेक्शन के लिए बना लेते हैं पहले। और एक्स डायरेक्शन के लिए अगर आप बनाते हैं तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन जीरो है, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, तो कंप्लीटली जीरो। आफ्टर कोलिजन इन एक्स डायरेक्शन हो क्या रहा है? आफ्टर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में हो रहा है कि 1.5 m वाला जो पीस है वो राइट साइड पे जा रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 8 cos थीटा प्लस, और जो 2m वाला पीस है वो लेफ्ट साइड पे जा रहा है माइनस। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस कॉस थीटा। तो 1.5 इंटू 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 12m कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा माइनस 12m कॉस थीटा। तो बेटा ये हो गया 12m कॉस थीटा माइनस 12m कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गए, जीरो इक्वल टू जीरो आ गया, आंसर आ ही नहीं रहा इससे। मतलब डेड हो गई ना इक्वेशन, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया तो डेड हो गई इक्वेशन। इसका मतलब है कि हमें वाई डायरेक्शन वाली ट्राई करनी पड़ेगी। तो मैंने फिर से लिखा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अच्छा, बिफोर कोलिजन इज जीरो। अब आफ्टर कोलिजन देखते हैं। इन वाई डायरेक्शन आई एम स्ट्रिक्टली चेकिंग द बॉडीज इन वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो वाई डायरेक्शन में ये जो 3m वाली बॉडी है ये तो एक्स डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही थी, मगर यहाँ पे करेगी। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 कैपिटल M प्लस 2m वाली बॉडी नीचे जा रही है, 2m इंटू माइनस 6 sin थीटा प्लस 1.5 इंटू माइनस 8 sin थीटा। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 21m। 6 2 ये हो जाएगा माइनस 12m sin थीटा माइनस 12m sin थीटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 0 इज इक्वल टू 21m माइनस 24m sin थीटा। तो ये 24 वाला फैक्टर इधर ले जाएंगे, हो जाएगा 21m sin थीटा इज इक्वल टू 21m, m से m कैंसिल। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर 21/24। तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 21/24। आंसर बताइएगा कितना आ रहा है? इसको आप लोग जरा देखें भी, इसको कैलकुलेशन को मैं जरा छोटा कर रहा हूँ एक जगह पे, आप लोग जरा देखें भी अपने तौर पे, और रजिस्टर में खुद से भी करने की कोशिश करें। गर्म पानी है। आप लोग देखें जरा इसको, कैलकुलेशन को।
तो थीटा आप लोगों ने बताया मुझे 61.04। देखें आहिल, आपके पास खुदा आप बताएं, इतना ही आ रहा है 61.04। आई थिंक थीटा इज 61 डिग्री। देखिए बेटा, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, बिफोर कोलिजन एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम ही नहीं है। आफ्टर कोलिजन ये बॉडी जो है ना 3m वाली, ये एक्स डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही। 2m वाली बॉडी जो है वो एक्स डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है विथ -6 cos थीटा। और 1.5 वाली 8 cos थीटा। जब मैंने इनको सॉल्व किया तो 0 = 0 हो गया, डेड हो गई थी इक्वेशन। फिर मैंने वाई डायरेक्शन के लिए बनाई, तो फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया तो आंसर बना है हमारे पास। देखिए बेटा, सही है ये वाली बात। आप लोग जरा बताएं मुझे, शानदे क्लियर हुई आपको? हुदा आप लोग बताएं, उमैमा, अनुषा आप बताइए, आयशा। यस सर। सो द थिंग इज कि हमने इसको अच्छा, अब क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ मास 2m एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ मास 1.5m। तो भाई देखें, 2m जो है ना, 2m वाला जो फ्रेगमेंट है, अब हम उसके लिए रिजल्टेंट वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन का चक्कर नहीं होता, क्योंकि एनर्जी खुद एक स्केलर क्वांटिटी है। तो उसके लिए एक्स और वाई डायरेक्शन नहीं, बल्कि डायरेक्ट रिजल्टेंट कंसीडर करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा फॉर्मूला होता है 0.5 2m, यानी मास की जगह 0.5 रख लिया ताकि तंग नहीं करे। हाफ रखता तो फ्रैक्शन आती। मा हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ 2m? वेलोसिटी ऑफ 2m इज नथिंग बट 6 स्क्वायर। और इधर रखेंगे 0.5, 1.5m इंटू। नाउ इसकी कितनी है 1.5m वाले की? अल्लाह भला करे, ये है 8 स्क्वायर। मास मास से कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 2 इंटू 6 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1.5 इंटू 8 स्क्वायर। इसका आंसर बोले कितना आ रहा है? तो आंसर आ गया आपके पास 0.75। गुड। तो ये डायनेमिक्स से रिलेटेड था, इसमें काइनेटिक एनर्जी का या एनर्जी का एक ही पार्ट आया है, कोई खास बड़ी चीज नहीं आई इसके अंदर।
अच्छा, ये आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन। तो मैं सिर्फ रिपीट कर देता हूँ, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है? द एनर्जी ड्यू टू द velocity of the body, the energy due to the motion of the body. A layer park ride consists of a carriage that moves along a railed track. Part of the track lies in a vertical plane and follows an arc XY, यानी कि इस तरह का कर्व ट्रैक है, और ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 13 मीटर। वेल, 13 मीटर जो है वो हाइट बन जाएगी इसकी ना, जब ये वाई पॉइंट पे पहुंचेगा। तो ठीक है, मास ऑफ द कैरिज हमें पता है, कैरिज की वेलोसिटी हमें पता है। द वेलोसिटी ऑफ द कैरिज देन डिक्रीजेस टू 12 पॉइंट दिस। तो शो दैट द डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी दिस मच। तो काइनेटिक एनर्जी का डिक्रीज इतना आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो निकालिएगा जरा इसका आंसर, 580। फाइनल कितनी हो गई, 22 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। देखिएगा आंसर क्या आ रहा है इसका, यही आ रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने इसमें लगाया है। सो यही आ रहा है आंसर बेटा आप लोगों के पास, आई थिंक 9.9 इंटू 10 की पावर 4। 580 इंटू 22 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। सो द आंसर मस्ट बी लाइक दिस। यही आ रहा है सबके पास आंसर। आप कह रही है 98600, 98600 में तो सही है, 98600। उसको सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 9.9 इंटू 10 की पावर 4। तो राउंडेड ऑफ वर्जन यही आ रहा है। कैलकुलेट द गेन इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, तो वो आएगा किससे, mgh से। तो मास कितना था, 580, और ये हो गया 9.81, और हाइट कितनी है, 13 है आई थिंक। तो ये आंसर भी बता दें कितना आ रहा है। ये आंसर कितना आ रहा है बेटा, जरा जल्दी बताइएगा इसका। 73967। तो ये आ जाएगा 7.3। 1 2 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 7.3 इंटू 10 की पावर 4। तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, 9.9 आई थी ना। इसको अगर आप इसमें से माइनस कर देना, तो बाकी का जो लॉस होगा वो थर्मल में चेंज हो जाएगा, और थर्मल एनर्जी एफ एस के बराबर होती है। तो आपने यहाँ पे रखा 9.9 इंटू 10 की पावर 4 माइनस माइनस, और ये कितना निकाला था मैंने, 7.4 इंटू 10 की पावर 4।
7.3 कर रहा था ना, मैंने 4 कर देंगे इसको, 7.4 राउंड ऑफ करके। तो 7.4 इंटू 10 की पावर 4। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन थर्मल एनर्जी यानी स्मॉल एफ एस के बराबर है। तो हमें एस निकालना है। अच्छा जी, स्मॉल एफ भी नहीं पता। आप लोग एक काम करिएगा, जरा कॉल रिकनेक्ट करें। 2-3 मिनट रह गए, कॉल रिकनेक्ट करें।